देखिए, उसमें क्योंकि बहुत तरह की श्रेणियों की ज़मीनें बहुत समय से चल रही हैं, कानून में अलग-अलग उसके नाम लिखे हुए हैं। उन सबको सुप्रीम कोर्ट का पीछे एक निर्णय आया था कि अलग-अलग नामों से जो ज़मीनें हैं, जो कॉमन हैं, किसी की व्यक्तिगत नहीं है, वो सारी की सारी पंचायत में वेस्ट कराएँगी। और जब पंचायत में वेस्ट करेंगे तो बहुत बड़ी ज़मीन जो है पंचायत के नाम आ जाएगी। लेकिन उन ज़मीनों पर कब्ज़े या कहीं पर लीज़ वो लोगों ने ले रखी है और कई-कई सालों से ले रखी है। तो हमने कल एक मीटिंग करके उनको बताया कि कानून बना के जो लंबे समय के जो कब्ज़ाधारी हैं, चाहे किसी भी प्रकार से हैं, उसका एक कानून बनाएँगे ताकि उनको स्वामित्व के नाते से उनको वो लाभ दे सकें। जैसे हमने नगरों में किया है कि 20 साल पुरानी जो भी प्रॉपर्टी है और वो किसी के पास भी लीज़ पर है, किराए पर है, तो वो उन्हें मालिकाना हक दे दिया, पैसा उसका लेना होता है। वो उसके कितने साल का कब्ज़ा है उसके हिसाब से तय करेंगे, लेकिन किसी को भी खाली नहीं कराएँगे और कलेक्ट्रेट का एक परसेंटेज रेशियो बना करके उनसे लेके उनका नाम करा दें। चंडीगढ़ में और कई तरह के आरोप आपकी सरकार पर उन्होंने लगाए कि जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा में उनको समर्थन तो मिला, लेकिन हरियाणा में सड़कों की हालत बेकार है, पीपीपी आज लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है और बेरोजगारी के नंबर हरियाणा में ऊपर की तरफ बढ़े। सर, देखिए, विपक्ष विपक्ष होता है, कई प्रकार की बातें वो करते हैं, कुछ बातें बेसिर पैर की होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो चल रही होती हैं, हमें भी पता है ये समस्या है, उनको भी पता है, वो चल रही होती हैं। पीपीपी है, एक नया प्रयोग किया है, समस्याएं कठिनाइयां हमको भी पता है, हमने 1 महीने का टाइम दिया कि उसको ठीक कराएंगे। और कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो वास्तव में सरकार की कमियां होती हैं और विपक्ष बताता है, उसको हम ठीक करते हैं, उसके लिए विपक्ष का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन वर्तमान में बेसिर पैर की बातें ये ज्यादा हैं, जिसका कोई आगे पीछे कुछ नहीं है। और कई बार तो बढ़ा चढ़ा करके जो कुछ कहा जाता है बदनाम करने के लिए, अब कहते हैं बेरोजगारी 34% है हरियाणा में, और जिस दिन 34% हरियाणा में हो जाएगी लोग हमारे कपड़े फाड़ देंगे। आज हमारे पास ऑथेंटिक रिकॉर्ड है कि 6 से 8% के बीच में बेरोजगारी ये हमारी पिछले समय से चल रही है, कभी 6 भी होती है, कभी 8 भी होती है, क्योंकि नए लोग भी जुड़ते हैं 18 साल से ऊपर होने के बाद। पुराने लोगों को नौकरियां मिलती रहती हैं और नौकरियां सरकार ने नहीं देनी है सारी, सरकार के पास तो 20 से 25 हज़ार की कैपेसिटी है देने की। लोग जो नए होते हैं, नौजवान 18 साल को पार करने वाले लगभग 4 लाख होते हैं। तो सब लोग अपने अपने काम में जाते हैं, कोई पैतृक काम में जाता है, कोई प्राइवेट नौकरी में जाता है, कोई अपना बिजनेस करता है, कोई अपना स्किलिंग सीख करके छोटा मोटा अपना काम करता है। उस नाते से हमारे रेगुलर सिस्टम चल रहे हैं। सीईटी टेस्ट हमने जो अभी कराया है उसमें कल ही रिजल्ट आया है, 3.5 लाख लोग उसमें क्लियर किया है जिन्होंने। अब उसके अंदर हमारी लगभग 40,000 के आसपास जो नौकरियां हैं ग्रुप सी की, उसका शेड्यूल बन जाएगा और उस नौकरियों के लिए एक एग्जाम उनका हर एक पोस्ट के लिए अलग से उनका होगा और उसमें जो भी पास करेंगे, कोई इंटरव्यू नहीं है, जो उसमें मेरिट पर आएंगे उनको जो है नौकरी मिल जाएगी। सर, एक सवाल है हमारा कि जो सरपंच चुने गए हैं, जो पुराने सरपंच हैं, उनको रिकॉर्ड नहीं दे रहे हैं कि वो कहते हैं कि और ज्यादा लिमिट करो, हम कहते हैं नहीं, डाटा रिकॉर्ड की बड़ी समस्याएं हैं, जैसे पिछले सरपंचों को बताई, तो ये समस्या इनके सामने ना आए तो डाटा सारा रिकॉर्ड में रहेगा। और जो देरी का विषय है कि 21 दिन के बाद टेंडर होता है, हमने 7 दिन के लिए व्यवस्था कर दी है और छोटे कामों के लिए नए ठेकेदार जिनको ये लोग चाहते हैं उसको रजिस्टर करा सकते हैं, समस्याओं का सारा हल कर दिया हमने।